अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि आप जानते हैं हमने फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री अपने चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू किया हुआ है। इसका टॉपिक नंबर 1.2 बेसिक डेफिनेशन आज हमने प्रोसीड करने हैं और इसमें हमारे पास जो पहला सब टॉपिक आता है वो आता है मैटर। इसमें हम तीन चीज़ों को स्टडी करेंगे, मैटर, सब्सटेंस और हमारे पास मिक्सचर। सबसे पहले हम जो है वो पॉइंट बाय वन स्टडी करते हैं अबाउट मैटर। हम वैसे तो डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कि मैटर क्या होता है, लेकिन एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। एनीथिंग that has mass and occupy space, mass and occupy space। कोई भी चीज़ है जिसका मैस है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, वो सिंपल क्या मैटर है। बोर्ड मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ मैस है और इसने स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये मैटर है। वाइट बोर्ड है, इसने इसका कुछ ना कुछ मैस है, इसने स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये भी हमारे पास क्या मैटर है। इवन के जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी क्या है, मैटर है। क्यों, हमारा भी कुछ ना कुछ मैस है और हमने भी स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है। लेकिन स्टिल वन थिंग इज नॉट मैटर, और वो हमारे पास कौन है, एयर। अब देखें, एयर हमारे पास मैटर नहीं है। क्यों, मैंने आपको इसके बारे में बड़ा ब्रीफली बताया था कि हम एयर के जो स्पेस को या वॉल्यूम को कैलकुलेट नहीं कर सकते कि इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, क्योंकि जहाँ जहाँ वर्ल्ड है वहाँ वहाँ एयर है, तो इट कांट बी डिफाइंड, तो वो हमारे पास मैटर नहीं है। लेकिन अगर हम उसका भी आइडियल केस बना लें, यानी कि कंटेनर के अंदर एक बॉक्स लेके उसके अंदर डाल दें उस एयर को, तो उसका मैस भी डिफाइंडेबल हो जाएगा और स्पेस भी जो है वो उस कंटेनर के मुताबिक हो जाएगा, तब वो मैटर बन जाएगा। अच्छा, ये तो हो गई बात मैटर की। अब मैटर हमारे पास ना दो तरीके से होता है। हमारे पास जो मैटर है, या तो वो हमारे पास सब्सटेंस होगा या वो हमारे पास मिक्सचर होगा। अब इनकी आगे मजीद टाइप्स हैं। सब्सटेंस भी हमारे पास दो तरह से होते हैं, या तो सब्सटेंस हमारे पास एलिमेंट होगा या सब्सटेंस हमारे पास कंपाउंड होगा। इसी तरह मिक्सचर की भी हमारे पास दो टाइप्स हैं, या तो मिक्सचर होमोजीनियस होगा या मिक्सचर हेट्रोजीनियस होगा। अच्छा, अब हम पॉइंट बाय पॉइंट इसको स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सब्सटेंस, कि जो सब्सटेंस है हमारे पास वो क्या होता है। सब्सटेंस हमारे पास क्या है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो सब्सटेंस है वो हमारे पास क्या होता है। सब्सटेंस, जैसे मैंने अब बताया कि सब्सटेंस या तो एलिमेंट होगा, सब्सटेंस या कंपाउंड होगा। अब अगर हम केमिस्ट्री से हटकर सब्सटेंस देखें, यानी कि डेली लाइफ की बात करें सब्सटेंस की, तो सब्सटेंस हमारे पास क्या होती है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। यानी कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड अ सब्सटेंस। यानी कि वही सब्सटेंस होगा जो मैटर अपनी प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। लाइक वाटर। वाटर अगर हमारे पास, आप कह लें कि पानी जो है उसके, अगर हम उसके अंदर किसी और चीज़ को ना डालें, कोई शरबत ना डालें, तो वो अपनी प्योर फॉर्म में रहेगा। इट मीन्स कि वो क्या है, सब्सटेंस है। ठीक है, तो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हमारे पास क्या है, सब्सटेंस है। और मैंने इसके लिए एक और डेफिनेशन भी लिख दी है, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड विद अ फिक्स रेशो। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं विद अ फिक्स रेशो, तो हमारे पास तब भी वो क्या कहलाता है, सब्सटेंस कहलाता है। एक्चुअली ये तो प्रैक्टिकल लाइफ की डेफिनेशन है, लेकिन साइंस कहती है कि बात एक्चुअली ये है कि टू और मोर देन टू एलिमेंट्स जब कंबाइंड होते हैं इन अ फिक्स रेशो, तो वो हमारे पास क्या बनता है, सब्सटेंस। जैसे हम बात कर लेते हैं वाटर। देखें, अब ये रेशो फिक्स है। आप जानते हैं कि हमारे पास 2:1, यानी कि दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ये रेशो होगी तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अगर हम इस रेशो को चेंज करेंगे तो वाटर नहीं बनेगा, बल्कि कोई और चीज बन जाएगी। ठीक है, जैसे आप जानते हैं हाइड्रोजन हमारे पास 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 रेशो, ऑक्सीजन हमारे पास 16, तो 2:16। और 2 के टेबल पे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1:8। इट मीन्स कि अगर हमें वाटर बनाना है तो क्या रेशो लेनी पड़ेगी, 1:8। ये रेशो होगी तो वो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और ये हमारे पास फिक्स रेशो की बात हो रही है, इट मीन्स कि वो सब्सटेंस है। इसी तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। देखें, कार्बन हमारे पास कितने हैं, 1, और हमारे पास रेशो ऑक्सीजन कितने हैं, 2। अब हमारे पास कार्बन 12 रेशो 2 इंटू ऑक्सीजन 16,
तो 12:32, 4 के टेबल पे सॉल्व हो रहे हैं तो 3:8। इट मीन्स कि ये रेशो होगी तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर ये रेशो चेंज कर दें तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि कोई और सब्सटेंस बन जाएगा। तो वो हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ मैटर जो होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, सब्सटेंस कहलाती है। अच्छा, या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब कंबाइंड होते हैं ना फिक्स रेशो, तब भी वो हमारे पास सब्सटेंस ही होता है। अच्छा, अब हमारे पास सब्सटेंस की बात हमारी क्लियर हो जाती है। यहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में बड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे। मिक्सचर के ऊपर बात कर लेते हैं। व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर हमारे पास क्या है, देखें। कंपाउंड क्या था, सब्सटेंस क्या था, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो मिक्सचर क्या होगा, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। यानी कि इम्प्योर हमारे पास जब फॉर्म हो जाएगी, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, जब मैटर अपनी प्योरिटी को लूज कर देगा, यानी कि मैटर जब इम्प्योर हो जाएगा तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, मिक्सचर। जैसे मैं कहता हूँ वाटर है, वाटर तो प्योर है, लेकिन वही जब मैं वाटर के अंदर इंक डाल दूंगा तो वो हमारे पास अब क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इंक है उसकी भी प्योरिटी खत्म हो गई, वाटर की भी प्योरिटी खत्म हो गई। इट मीन्स कि वो क्या बन गया, एक मिक्सचर बन गया। शरबत है, शरबत को कोई भी हमारे पास उसको पानी के अंदर डाल दूं तो देखें वाटर की प्योरिटी जो है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास मिक्सचर जैसे मैंने लिखा है, या तो मिक्सचर होमोजीनियस होगा या मिक्सचर हेट्रोजीनियस होगा। अब होमोजीनियस मिक्सचर हमारे पास क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, इन विच कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म। क्या मतलब है इस बात का, कंपोजिशन यूनिफॉर्म का? देखें, मैं कहता हूँ मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर लिया हुआ है, और मैं कहता हूँ कि आप ऐसा करें इसके अंदर जो है ना वो 3 चम्मच चीनी डाल दें। तो देखें हमारे पास एक तो आपने बात याद रखनी है कि इसमें रेशो भी फिक्स नहीं होगी। सब्सटेंस में रेशो फिक्स्ड होती थी लेकिन मिक्सचर में रेशो फिक्स नहीं होगी। ठीक है, विदाउट एनी फिक्स रेशो होंगे। तो देखें ना, हमारे पास वाटर 100 सेंटीमीटर क्यूब है और ये हमारे पास 3 चम्मच चीनी के हैं, 4 चम्मच चीनी के, 5 चम्मच चीनी के, कोई फिक्स रेशो नहीं है। ठीक है, तो वो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, देखें चीनी को या नमक जो भी है, हम उसको जब वो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्वेंट में डालेंगे तो जब हम उसको डिसोलेट करना स्टार्ट करवाएंगे तो जो पार्टिकल्स होंगे वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जी मुझे बताएं कि इसमें से पानी कौन सा है और नमक कौन सा है, आप कहेंगे सर ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट कर गया वन फेज में। क्यों? ना ही सिंपल वाटर नजर आएगा आप लोगों को, ना सिंपल शुगर नजर आएगी या नमक नजर आएगा। अच्छा, तो हमारे पास बना वो दो चीजों से ही है लेकिन विदाउट फिक्स रेशियो है और दोनों की ही प्योरिटी खत्म हो गई, वाटर इम्प्योर हो गया ना। अगर मैं नमक डालने से पहले पानी पी रहा हूँ इट मीन्स कि मुझे कोई टेस्ट नहीं आ रहा, लेकिन नमक के साथ डाल रहा हूँ इट मीन्स कि मुझे जो टेस्ट आएगा वो अकॉर्डिंग टू द सॉल्ट या जो भी सब्सटेंस मैंने एडअप किया होगा उसके मुताबिक आएगा। शरबत डालूंगा तो मीठा आएगा। बात लग रही है आपको समझ में क्या कह रहा हूँ? हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होगा? अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, इन विच कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। अब मतलब क्या है इस बात का, देखें हमारे पास अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि यही हमारे पास सपोज करें आप कि लेट से मैं कहता हूँ हमारे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने अगेन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्वेंट ले लिया और मैं इसके ऊपर क्या डाल देता हूँ, ऑयल डाल देता हूँ। तो ये देखें ऑयल, अब होगा क्या, जैसे ही मैं ऑयल को डालूंगा आप जानते हैं जो ऑयल है वो वाटर के सरफेस के ऊपर तैरता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा, वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये अब एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। बात लग रही है समझ कैसे? क्योंकि वो तो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो जाएगा, यानी कि जिसके अंदर कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। अब मैं आपसे पूछूं कि जी बच्चों मुझे बताओ वाटर कौन सा तो ऑयल कौन सा, आप क्लियरली कहेंगे सर जो वाटर है वो नीचे है और जो तैर रहा है वाटर के सरफेस के ऊपर वो ऑयल है। बात लग रही है समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, होमोजीनियस मिक्सचर इन विच कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बात क्लियर हो जाती है।